अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय डियर सब्सक्राइबर्स, माय डियर व्यूअर्स। आज का जो टॉपिक है जेके एसएसबी पंचायत अकाउंट्स असिस्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंसेस का सेकंड पार्ट लेके आ रहे हैं हम। फर्स्ट पार्ट तो हमने कर लिया है, आज हमारा सेकंड पार्ट होगा। तो फर्स्ट पार्ट में हमने प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंसेस, उसमें हमने देख लिया था फिजिकल प्रॉपर्टीज। क्या देख लिया था? फिजिकल प्रॉपर्टीज। और हमने साथ साथ ये भी बोला था कि प्रॉपर्टीज की टू टाइप्स है, एक तो हो गई फिजिकल प्रॉपर्टीज और एक हो गया हमारा केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक, स्टार्टिंग में हमने बोला था फिजिकल प्रॉपर्टीज आप कहां चेक कर सकते हो? व्हेन देयर इज ए फिजिकल चेंज। जहां पे फिजिकल चेंज होगी वहां पे अगर आप प्रॉपर्टी चेक करना चाहते हो तो उसको आप फिजिकल प्रॉपर्टी बोलोगे। फॉर एग्जांपल मैंने बोला था कि अगर आप इन द फॉर्म ऑफ आइस क्यूब्स वाटर लोगे, इसको चेंज करोगे लिक्विड में, इसको चेंज करोगे वाटर वेपर्स में, तो यहां पे ओनली क्या हो जाता है? स्टेट चेंज होती है। क्या होता है? स्टेट चेंज होता है। यहां पे स्टेट चेंज। एंड यहां पे अगर इंटरनल कंपोजिशन देखोगे तो वो H2O, ये भी क्या होगा? H2O, ये भी क्या होगा? H2O। अगर इसको कंसिडर करोगे चेंजिंग ऑफ लिक्विड इनटू वाटर, इसको हमने बोला था इट इज इवापोरेशन। तो अगर आपको बोला जाए कि इवापोरेशन क्या होता है, तो इवापोरेशन क्या होता है? इवापोरेशन इज ए फिजिकल प्रॉपर्टी। क्या है ये इवापोरेशन? ये फिजिकल प्रॉपर्टी है, क्योंकि फिजिकल चेंज में देखा गया है ये प्रॉपर्टी। और साथ साथ यहां पे कंपाउंड या सब्सटेंस की आइडेंटिटी सेम रहती है। आइडेंटिटी मींस इसकी जो इंटरनल कंपोजिशन होती है वो इंटरनल कंपोजिशन भी क्या सेम रहती है। यहां भी H2O H2O H2O, कोई नया कंपाउंड नहीं बना। दैट मींस आइडेंटिटी सेम रह गई। तो इसको आप क्या बोलोगे कि जो ये इवापोरेशन है हमारी, इट इज ए फिजिकल प्रॉपर्टी। अगर वापस जाओगे वाटर को लिक्विड में, इट इज ए कंडेंसेशन। कंडेंसेशन में भी क्या कोई नया कंपाउंड, नया सब्सटेंस बनता है? नहीं। आइडेंटिटी क्या रहती है? सेम। दैट मींस इट इज आल्सो व्हाट? इट इज ए फिजिकल प्रॉपर्टी। इट इज ए फिजिकल प्रॉपर्टी। इसी तरह हमने कुछ एग्जांपल्स दी थी कि मास, डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, ये सब क्या है? ये फिजिकल प्रॉपर्टीज है। क्यों? क्योंकि किसी का मास चेक करने से उसकी आइडेंटिटी चेंज नहीं होती, डेंसिटी चेक करने से आइडेंटिटी चेंज नहीं होती। तो यहां क्या है? ये सब हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज है। जिसने फिजिकल प्रॉपर्टीज टॉपिक नहीं देखा है वो कृपया करके मेरे चैनल पे देख ले। मिशन जेके एसएसबी एक प्लेलिस्ट है, वहां पे आपको मिल जाएगा केमिस्ट्री के तमाम लेक्चर्स जो अब तक हमने पढ़े हैं, एंड लास्ट पे वहां पे फिजिकल प्रॉपर्टीज होगी। तो फिर आज क्या पढ़ना है हमें? आज हमें पढ़ना है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंसेस। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंसेस अच्छे से समझ लीजिए। ठीक है। पहली बात, हमने जब फिजिकल प्रॉपर्टीज देखी थी तो हमने बोला था फिजिकल चेंज में जब कोई प्रॉपर्टी आप चेक करना चाहते हो फिजिकल प्रॉपर्टी हो गई। तो फिर यहां पे केमिकल प्रॉपर्टीज में ये कहां ऑब्जर्व करोगे आप? ड्यूरिंग, यहां पे लिखूंगा मैं, ड्यूरिंग और आफ्टर द केमिकल चेंज, ड्यूरिंग और आफ्टर द केमिकल रिएक्शन। दैट मींस जब किसी जगह पे केमिकल रिएक्शन हो रही है या हो गई है, उस वक्त अगर आप प्रॉपर्टीज, जिन प्रॉपर्टीज को चेक करते हो उन प्रॉपर्टीज को हम केमिकल प्रॉपर्टीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम? केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है। एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज में आपने बोला था आइडेंटिटी रिमेन सेम। यहां पे क्या होगी? आइडेंटिटी गेट्स चेंज। आइडेंटिटी गेट्स चेंज। ये जो आइडेंटिटी है सब्सटेंस की, ये आइडेंटिटी चेंज हो जाती है, या आप बोलोगे कंपोजिशन चेंज हो जाती है। क्या हो जाता है? कंपोजिशन हो जाती है चेंज। ये किसमें हो जाता है? जब आप केमिकल प्रॉपर्टीज चेक करने की कोशिश करोगे। एक एग्जांपल लेते हैं हम यहां पे, जैसे कि आपने वाटर की एग्जांपल ले ली, आइस, लिक्विड, एंड हियर इट इज गैस या वाटर वेपर आप बोलोगे। यहां पे भी ये H2O था, H2O था, H2O था। क्या कोई नया कंपाउंड बना था? नहीं, कोई नया कंपाउंड, नया सब्सटेंस नहीं बना था। आइडेंटिटी क्या थी?
सेम, दैट मींस इसमें जो प्रॉपर्टी आप देखने की कोशिश करोगे दैट विल बी फिजिकल प्रॉपर्टी, जैसे मेल्टिंग, कंडेंसेशन, इवापोरेशन, ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट। लेकिन अगर मैं यहां पे क्या करूं, मैं यहां पे मीथेन को ले लेता हूं, मैं इस मीथेन को बर्न करने की कोशिश करता हूं इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो ये क्या बनाएगा आपका, इट विल बी कार्बन डाइऑक्साइड, एंड इट विल बी अ वाटर हियर। साथ साथ क्या देगा, लाइट, एंड साथ साथ हीट देगा ये, ठीक है। देख लीजिए यहां पे अच्छे से समझ लीजिए, व्हेनेवर एनी सब्सटेंस इज बर्न इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, उस प्रोसेस को आप कंबस्टन बोलते हो। क्या बोलते हैं हम इसको, कंबस्टन। हाँ, यहां पे दो सब्सटेंस आपस में मिक्स हो गए हैं तो नए सब्सटेंसेस यहां पे क्रिएट हो गए हैं। देख लीजिए मीथेन एंड ऑक्सीजन, यहां पे कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ये रिएक्टेंट्स में थे ही नहीं। दैट मींस न्यू सब्सटेंसेस फॉर्मड, न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्मड। यहां पे क्या हुआ, यहां पे नए सब्सटेंसेस फॉर्म हो गए। जब यहां पे नए सब्सटेंसेस फॉर्म हो गए, क्या आइडेंटिटी सेम रही, नहीं, आइडेंटिटी चेंज हो गई। आइडेंटिटी क्या हो गई, चेंज। दैट मींस यहां पे कौन सी रिएक्शन हो गई है, केमिकल रिएक्शन। क्या रिएक्शन हो गई है, केमिकल रिएक्शन। अब ये केमिकल रिएक्शन है क्या, इट इज कंबस्टन। दैट मींस कंबस्टन इज ए केमिकल प्रॉपर्टी, कंबस्टन इज ए केमिकल प्रॉपर्टी। क्योंकि आप केमिकल रिएक्शन में, इसकी वजह से केमिकल रिएक्शन हो गई, दैट मींस इट इज ए केमिकल प्रॉपर्टी। फर्स्ट पॉइंट, या आप सिंपली बोलोगे बर्निंग ऑफ वुड, वुड को बर्न करोगे, वहां पे स्मोक निकल के आएगा, ऐश बन जाएगा, नया सब्सटेंस बनेगा, इट इज आल्सो ए फिजिकल प्रॉपर्टी, इट इज आल्सो ए फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी, इट इज आल्सो ए केमिकल प्रॉपर्टी। देख लीजिए अब क्या डिफरेंस मिला आपको, यहां पे फिजिकल में आइडेंटिटी चेंज नहीं होती थी, सिर्फ स्टेट चेंज होती थी। यहां पे क्या होता है, ना कोई और फिजिकल में कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता था, उसी वजह से आइडेंटिटी रहती थी सेम। लेकिन केमिकल प्रॉपर्टी देखने की कोशिश करोगे, ऑब्जर्व करने की कोशिश करोगे, तो फिर आपको या तो दौरानी रिएक्शन या आफ्टर द रिएक्शन ये प्रॉपर्टी चेक करनी होगी। इन प्रॉपर्टीज को आप केमिकल प्रॉपर्टी बोलते हो। इससे आइडेंटिटी भी चेंज होती है, कंपोजिशन भी चेंज होती है। जैसे कि यहां पे मीथेन एंड ऑक्सीजन लिया था आपने, यहां पे कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बन गया, न्यू सब्सटेंसेस, चेंज इन आइडेंटिटी, तो फिर ये कंबस्टन क्या है, इट इज ए केमिकल प्रॉपर्टी। तो फिर केमिकल प्रॉपर्टीज में हमने क्या बोला कि ये जो केमिकल प्रॉपर्टीज है, ये केमिकल प्रॉपर्टीज ड्यूरिंग एंड आफ्टर द केमिकल रिएक्शन, आप देख सकते हो आफ्टर केमिकल रिएक्शन। एक बात, दूसरी बात आपने देखा कि आइडेंटिटी क्या होती है, यहां पे चेंज, कंपोजिशन भी क्या होती है, चेंज, ठीक है, कंपोजिशन भी क्या होती है, चेंज। फिजिकल में आइडेंटिटी सेम, कंपोजिशन सेम, लेकिन यहां पे चेंज हो जाता है, ठीक है। अब इस केमिकल प्रॉपर्टीज के कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं हम। कलर चेंज, हम ये देख लेंगे कि कलर चेंज क्या है, वेदर इट इज ए केमिकल प्रॉपर्टी और फिजिकल प्रॉपर्टी, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने फिजिकल प्रॉपर्टी में भी ये लिखा था, वहां पे फिजिकल प्रॉपर्टी में मैंने बोला था, क्या बोला था मैंने फिजिकल प्रॉपर्टी में, कि जो कलर होता है, दिस कलर इज ए फिजिकल चेंज, फिजिकल प्रॉपर्टी। उस वक्त मैंने बोला था कलर जो है, कलर फिजिकल प्रॉपर्टी है। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहां पे एक एप्पल ले लूं, इस एप्पल का कलर रेड है, तो जनरली जब आप रेड कलर आप एप्पल की बात कर रहे हो, इसकी आइडेंटिटी चेंज वहां पे नहीं होती है, दैट मींस दिस इज ए फिजिकल प्रॉपर्टी। लेकिन अगर मैं यहां पे एक बाइट इसका ले लूं, कुछ टाइम के बाद आप देखोगे कि इस बाइट का कलर चेंज होता है। क्या होता है, इसका कलर चेंज। अब ये कलर कैसे चेंज होगा, जब इसमें कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन हो गई हो। जब केमिकल रिएक्शन की बात आ गई, दैट मींस दिस चेंज इन कलर इज ए केमिकल प्रॉपर्टी, इज ए केमिकल प्रॉपर्टी। तो एक बात याद रखिएगा यहां पे, अगर ऐसे क्वेश्चन आया कि रेड कलर ऑफ एप्पल और एनी अदर कलर ऑफ एनी अदर सब्सटेंस, वो फिजिकल प्रॉपर्टी हो गई। लेकिन अगर चेंज की बात हो गई कि चेंज इन कलर क्या है, दैट टाइम यू हैव टू राइट इट ए केमिकल प्रॉपर्टी, ठीक है।
Number second example, rusting of iron. Sorry, rusting of iron means ये जो आयरन है जब आप इसको मॉइस्ट एयर में रखोगे, दैट मींस मॉइस्चर एंड एयर में रखोगे फॉर सम टाइम इन द एनवायरनमेंट, इसका ऑक्साइड बन जाएगा। किसका ऑक्साइड? ऑक्साइड्स ऑफ आयरन। ठीक है, जब ऑक्साइड्स ऑफ आयरन बन गए, यहां से यहां आइडेंटिटी चेंज हो गई, आइडेंटिटी हो गई चेंज। यहां पे आयरन था, यहां पे ऑक्साइड्स ऑफ आयरन। कलर हो गया चेंज, इट वाज ग्रेइश हियर, इट इज brown in color, rust is brown in color, that means it is error. Rusting is a chemical reaction, it is a chemical reaction। ये chemical reaction ये है, that means अगर आप इसकी प्रॉपर्टी की बात करोगे कि रस्टिंग ऑफ आयरन है क्या, then it is a chemical property, it is a chemical property। साथ साथ और एक बात याद रखिए, this rusting of iron, देख लीजिए सबसे ज्यादा यूज जो हम मेटल करते हैं, that is iron in the machinery, in the railway tracks। तो रस्टिंग ऑफ आयरन की वजह से इट गेट्स वीक, ये वीक हो जाता है और हर साल हमें आयरन रिप्लेस करना पड़ता है, जिसमें बहुत सारा एक्सपेंडिचर होता है। ठीक है, अब इस एक्सपेंडिचर को कम करने के लिए आपको रस्टिंग कम करनी होगी। ये रस्टिंग कैसे कम करोगे? देख लीजिए, प्रोटेक्शन ऑफ रस्टिंग, प्रोटेक्शन ऑफ रस्टिंग। अब क्या करना है आपको? आप पहले रिएक्शन कंडीशंस देख लीजिए। जब आयरन मॉइस्ट आयर के साथ मिल जाए, दैट मींस अगर ये आयरन है, इस पे मॉइस्चर एंड क्या है, ऑक्सीजन मिल जाता है, तो ऑक्साइड्स बन जाते हैं। आपको मिलने नहीं देना है, इस सरफेस पे कुछ कोट करना पड़ेगा आपको। क्या? पेंट, ग्रीस, ऑयल। जब आप ये चीज आयरन के सरफेस पे लगाओगे, देयर विल बी अ बैरियर, There will be a barrier। किस किस के दरमियान बैरियर होगा? मॉइस्ट आयर के दरमियान एंड सरफेस ऑफ मेटल के दरमियान। जब ये आपस में मिल ही नहीं रहे हैं, तो फिर रस्टिंग भी नहीं होगी, रस्टिंग भी नहीं होगी। अगर ये काम नहीं, हाँ, गवर्नमेंट की जो भी कोई बिल्डिंग है आपने देखा होगा, उसमें ग्रिल्स आयरन के होते हैं, तो वो उस पर पेंट करते हैं। मकसद ये होता है कि इसको रस्टिंग से बचाए। ठीक है, अगर ऐसा नहीं होगा तो कभी कभी हमें सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन करना पड़ता है। हमें क्या करना पड़ता है? सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन। अब ये सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन है क्या? आपको एक मेटल को सैक्रिफाइस करना है आयरन बचाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, इस आयरन के ऊपर आप कोटिंग कीजिए जिंक की। किसकी कोटिंग करोगे? जिंक की कोटिंग करोगे। अब अगर करोजन हो जाएगा, रस्टिंग हो जाएगी, दैट विल बी ऑन व्हाट? जिंक। और आपका ये आयरन क्या है? ये बच जाएगा। सैक्रिफिशियल, सैक्रिफाइस आपने जिंक किया, किसको बचाने के लिए? आयरन को बचाने के लिए। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड गिल्वेनाइजेशन। क्या बोलते हो आप इसको? गिल्वेनाइजेशन। गिल्वेनाइजेशन क्या? गिल्वेनाइजेशन। ठीक है, अब क्या है ये गिल्वेनाइजेशन? इट इज कोटिंग ऑफ जिंक ऑन आयरन टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम रस्टिंग, प्रोटेक्ट इट फ्रॉम रस्टिंग। इसको आप गिल्वेनाइजेशन बोलते हो। ठीक है, तो रस्टिंग ऑफ आयरन क्या है हमारा? इट इज ए केमिकल प्रॉपर्टी, और इसको बचाने के लिए आप ग्रीस, ऑयल, पेंट यूज करते हो या गिल्वेनाइजेशन करते हो। ठीक है, नंबर थर्ड, हीट ऑफ कंबस्चन, हीट ऑफ कंबस्चन। अब कंबस्चन आप पता ही है, आप कुछ जला रहे हो इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। मैंने मीथेन को ले लिया, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, वाटर बनाएगा, और साथ साथ ये हीट देगा। कितनी हीट दे रहा है मीथेन? इट इज गिविंग अस 890.4 किलो जूल्स पर मोल। ठीक है, कंबस्चन तो पता है, हीट, दैट मींस हीट इवॉल्व्ड। ये कौन सी हीट है? हीट इवॉल्व्ड व्हेन 1 mole of substance, what is this mole here? This mole is chemist's units of counting things। ठीक है, जैसे आप एक डजन का यूज करते हो, 1 kg यूज करते हो, जब केमिस्ट्री वाले कोई चीज काउंट करते हैं तो वो मोल्स में करते हैं। ठीक है, हीट इवॉल्व्ड व्हेन 1 mole of substance is completely burned, is completely burned। ठीक है, उस वक्त जितनी हीट निकलती है उसको आप बोलते हो हीट ऑफ कंबस्चन। अब ये कंबस्चन है कौन सी प्रोसेस? केमिकल रिएक्शन। तो फिर आप देख रहे हो हीट ऑफ कंबस्चन एक प्रॉपर्टी है, दिस विल बी अ केमिकल प्रॉपर्टी, दिस विल बी अ केमिकल प्रॉपर्टी, क्योंकि आइडेंटिटी चेंज यहां से यहां तक।
Heat of combustion is then a chemical property. ठीक है. Number 4, toxicity. Toxicity means how much harmful a particular substance is to our health. हमारी सेहत के लिए कौन सा सब्सटेंस हार्मफुल है, इट्स टॉक्सिक नेचर और द प्रोसेस कॉल्ड टॉक्सिसिटी. क्या बोलते हैं हम इसको? टॉक्सिसिटी. जैसे कि मरकरी, लेड टॉक्सिक मेटल्स है, इसकी वजह से हो जाती है डिजीज कॉल्ड मीनावाता डिजीज और यू कैन से पिक डिजीज. पिक डिजीज इसलिए क्योंकि इस डिजीज में जो पेशेंट्स होते हैं इनकी स्किन पिक हो जाती है और सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिस्टर्ब, कोऑर्डिनेशन भी डिस्टर्ब. यहां पे क्या हो जाती है? बोन प्रॉब्लम और क्या हो जाता है? ब्रेन डैमेज. It is because of the chemical nature of mercury and lead. That means toxicity is a chemical property. Toxicity is a chemical property. ठीक है. और एक एग्जांपल दे दे. Rancidity, chemical property. अब ये rancidity कहां से निकला है? rancid फूड हम यूज करते हैं, वर्ड यूज करते हैं. ये rancid फूड किसको बोलते हो? That food which has developed क्या? Bad smell, bad taste. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल आपने कोई फूड लिया, लेकिन कौन सा फूड विच इज फैट, जो फैट है, जिसमें फैट है, तो फिर इस फैट की वजह से क्या हुआ? इस फैट की ऑक्सीडेशन हो जाती है. ऑक्सीडेशन इज केमिकल प्रॉपर्टी. ऑक्सीडेशन की वजह से इसका स्मेल बैड, टेस्ट बैड हो जाता है एंड दैट फूड इज कॉल्ड रैंसिड फूड. क्या बोलते हो आप इसको? रैंसिड फूड. या इस प्रोसेस को बोलते हो आप रैंसिडिटी. क्या बोलते हो? रैंसिडिटी. ठीक है यहां तक. अब ये हुआ किससे? ऑक्सीडेशन से. ऑक्सीडेशन क्या है? केमिकल प्रॉपर्टी. रैंसिडिटी क्या है? फिर केमिकल. ऑक्सीडेशन इज केमिकल रिएक्शन, रैंसिडिटी इज देन केमिकल प्रॉपर्टी. इज ए केमिकल प्रॉपर्टी. जैसे कि आप कहीं वाजवान खाने जाते हो, वहां से जो मीट लाते हो, अगर 1-2 दिन आपने भूल गए वो खाना, तो फिर 2 दिन के बाद खा नहीं सकते क्योंकि इसमें बैड स्मेल, बैड ऑर्डर होगा. That time we can say it is a rancid food. Process called rancidity. The bad smell is developed because of oxidation, which is a chemical reaction. That means rancidity is a chemical property. ठीक है. There was some examples of chemical properties. Next lecture हमारा last lecture होगा chemistry section का. जो नए आए हैं मेरे चैनल पे, वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपके पास रेगुलर नोटिफिकेशन आ जाए. केमिस्ट्री खत्म करने के बाद फिजिक्स स्टार्ट करते हैं. टिल देन अल्लाह हाफिज़.